हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस। पलक झपकते ही कोई मैसेज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। कभी सोचा है ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है और वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते तो नहीं है ना? पर इसका जवाब भी हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया या दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेला, असल में हम सब अनजाने में एक बहुत बड़े अदृश्य जाल का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज हम इसी नेटवर्क की दुनिया में गोता लगाएंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला सवाल, आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइस, कोई भी डिवाइस आपस में जुड़ जाते हैं, किस लिए? ताकि वो जानकारी या डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकें। बस इसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और डिवाइस से मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल फोन, सर्वर, यहां तक कि घर में लगे स्मार्ट बल्ब भी। और ये जुड़ते कैसे हैं? दो ही तरीके हैं, या तो तारों से, जिसे हम वायर्ड कनेक्शन कहते हैं, या फिर बिना तारों के, जैसे अपना वाईफाई। अच्छा, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इसे ना डेटा के लिए बने एक बहुत बड़े हाईवे सिस्टम की तरह सोचिए। जैसे सड़कें शहरों को जोड़ती हैं और उन पर गाड़ियां चलती हैं, ठीक वैसे ही ये नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ते हैं और उन पर डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब असली मजा आएगा। चलिए एक मैसेज के सफर पर चलते हैं। मतलब जब एक फोटो हम किसी को भेजते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक फोटो अपने दोस्त को भेजी। अब होता क्या है? सबसे पहले आपकी वो पूरी फोटो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी जाती है। इन टुकड़ों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। फिर हर एक छोटे पैकेट पर एक पता लिखा जाता है, एक डिजिटल पता जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चिट्ठी पर पता लिखा जाता है ताकि वो सही जगह पहुंचे। इसके बाद शुरू होता है असली सफर। ये सारे पैकेट इंटरनेट के अलग अलग रास्तों से, राउटर्स और स्विच की मदद से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। कोई किसी रास्ते से तो कोई किसी और रास्ते से, और आखिर में ये सारे पैकेट अपनी मंजिल पर पहुंचकर सही क्रम में एक एक करके फिर से जुड़ जाते हैं और वो असली फोटो वापस बन जाती है। और मजे की बात, ये सब होता है पलक झपकते ही। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये है कि ये जो पूरा सफर है, ये मुमकिन कैसे हो पाता है? इसके पीछे कौन से हीरो काम कर रहे हैं? तो जैसे एक शहर को चलाने के लिए सड़कें, ट्रैफिक सिग्नल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक वैसे ही एक नेटवर्क को चलाने के लिए भी कुछ बहुत जरूरी पुर्जे होते हैं। चलिए इनको भी उसी शहर वाले उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है सर्वर। इसे आप शहर का एक बहुत बड़ा गोदाम समझ लीजिए, जहां सारा सामान मतलब सारा डेटा स्टोर किया हुआ है। फिर आता है क्लाइंट, यानी हम और हमारे फोन या कंप्यूटर, जो उस गोदाम से सामान मंगवाते हैं। अब राउटर, ये है शहर का ट्रैफिक पुलिस वाला। इसका काम है हर डेटा पैकेट को सही रास्ता दिखाना ताकि कोई जाम ना लगे। और स्विच एक लोकल चौराहा है जो एक गली के सारे घरों को मेन रोड से जोड़ता है। और आखिर में ट्रांसमिशन मीडिया, ये हैं वो असली सड़कें, मतलब केबल या हवा में मौजूद वाईफाई सिग्नल, जिन पर ये सारा डेटा का ट्रैफिक दौड़ता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, ये जो नेटवर्क्स है ना, ये अलग अलग साइज के होते हैं। मतलब एक छोटे से कमरे से लेकर पूरी दुनिया तक। सबसे छोटा होता है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपको अपने घर या ऑफिस में मिलेगा। उससे बड़ा होता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक पूरे शहर को आपस में जोड़ सकता है। और सबसे बड़ा वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में फैला है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल खुद इंटरनेट ही है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि नेटवर्क काम कैसे करता है, पर अब बात करते हैं कि इस नेटवर्क वाली दुनिया का हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है। क्योंकि देखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी दो पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। फायदे तो हम सब जानते ही हैं, है ना? कम्युनिकेशन कितना तेज हो गया है, जानकारी शेयर करना कितना आसान है, इससे हमारा समय भी बचता है और पैसा भी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नुकसान क्या है? सबसे बड़ा डर है सिक्योरिटी का। हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे में बहुत तेजी से फैल सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर कभी नेटवर्क ठप हो जाए तो हमारा तो सारा काम ही रुक जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ कुछ तारें और सिग्नल नहीं है। ये तो वो अदृश्य धागा है जिसने हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को एक साथ पिरो कर रखा है।
सच कहूं तो इसके बिना आज की डिजिटल जिंदगी के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, हमारी निर्भरता इस नेटवर्क पर बढ़ती जा रही है। तो सोचिए, कनेक्शन का भविष्य कैसा होगा? आने वाले वक्त में हम कैसे जुड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।